हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो होगा कि सेट कैसे मारना है और सेट कब से मारना है और सेट कितना जरूरी होता है किसी भी एग्जाम के लिए, कितना अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मतलब सेट किस प्रकार है उस पर डिपेंड करता है। अब सेट हार्ड होगा, जैसे कि प्लेटफार्म का सेट है तो उसमें ज़्यादा नंबर नहीं उठता है, बहुत सारे सेट में ज़्यादा नंबर नहीं उठता है, तो उससे हताश नहीं होना है। ज़्यादा नंबर नहीं उठता है तो मतलब बहुत लड़के पूछ रहे हैं कि कितना नंबर आना चाहिए, तो नंबर के पीछे नहीं भागिए। अगर आपका फुल सिलेबस पढ़ चुके हैं आप, तो मैं कहूँगी कि सेट प्रत्येक दिन मारिए। अगर प्रत्येक दिन नहीं हो पा रहा है तो एक दिन मारिए और दूसरा दिन उसका फुल डिस्कशन करिए और उसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है, उसको टिकअप करिए और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको क्लियर कीजिए, यानी टॉपिक यानी बुक से। ठीक है, ऐसे सेट पढ़ा जाता है। मान लीजिए कि 5 टॉपिक है, अगर आपका गुप्त वंश से गलत हो जा रहा है कोई क्वेश्चन, तो आपका फर्ज बनता है उस दिन तैयारी का मेन होता है कि अगर गुप्त वंश से मेरे क्वेश्चन फंसे तो मैं गुप्त वंश को उस दिन पूरा देख लूँ। ठीक है, तो अगर आपका पहले से सिलेबस कंप्लीट है तब मैं बोलूँगी, और जिन बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनको मैं यही कहूँगी कि सेट अभी नहीं मारे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि आप सेट मारिएगा कम नंबर आएगा, हताश होइएगा। बहुत लड़के का ऐसे होता है, सेट में तो कम नंबर आने पर हताश होते हैं। ठीक है, तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। 1 महीना आप पूरा सिलेबस, जैसे कि ये अक्टूबर में अभी आपके पास 10 दिन समय है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो 10-15 दिन और समय लेके सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और तब सेट को मारिएगा। ठीक है, तो सेट मारने के लिए अगर आपके पास अगर समय है, अगर आप इच्छुक है, तो मैं बोलूँगी कि जैसे अभी ड्यूटेरिया का वॉल्यूम 2 1 आया था, उसके पहले अभी वॉल्यूम 2 आया है कुछ दिन पहले, वो भी अच्छा है। चाहे किरण पब्लिकेशन का भी आ गया है, अच्छा होता है, मैं बोलूँगी वो भी आप मारिए। चाहे प्लेटफॉर्म का ड्यूटेरिया, किरण पब्लिकेशन, प्लेटफॉर्म, मैं यही बोलूँगी कि मारिए। ज्ञान बिंदु का भी आया था, ठीक है, तो ज्ञान बिंदु सर का नोट्स भी आता है तो उसको भी पढ़ सकते हैं आप। पढ़ाई का कोई समय सीमा भी नहीं होना चाहिए, और पढ़ाई के लिए जो कलेक्शन करना है, जो भी इसका डाटा है, यानी जितना भी नॉलेज गेन करना है उसका निश्चित नहीं है कि कितना पढ़ेंगे तो होगा। जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़िएगा तो होगा। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। और सेट के लिए अगर आप आज मार रहे हैं तो सेट मारिए, मतलब सुबह में आप कुछ सेट में नहीं लगना है, रात को सेट मारिए और रात को सेट मारने के बाद आप मिला लीजिए और मिलाने के बाद कल होके जरूर उसका फुल डिस्कशन करिए। ठीक है, अगर आपका लग रहा है कि हम तैयारी भी कर लेंगे और सेट का भी प्रैक्टिस करें, तो दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस को पढ़िए और सेट को पढ़िए। और रहा यूट्यूब का, तो यूट्यूब चैनल पे मैं बताऊंगी कौटिल्य जी सर जो प्रत्येक दिन लाते हैं दरोगा के लिए फुल डिस्कशन, वो बहुत अच्छा होता है। उसको अगर आप पढ़ते हैं और उसमें से जो आपको नहीं आता है, क्योंकि वो A to Z चीज़ बताते हैं, अगर मौर्य वंश आता है तो मौर्य वंश से संबंधित बहुत सारे क्लियर करते हैं। ठीक है, पॉइंट को, तो जो आपको नॉलेज है उसको मत नोट डाउन करिए, जो नहीं पता है उसको नोट डाउन करिए। ठीक है, तो सिलेबस मारने के लिए समय जो होना चाहिए वो रात को होना चाहिए। अगर आप कौटिल्य जी सर सुबह में पढ़ा रहे हैं तो आप रात को उसको देख लीजिए। ठीक है, 1 घंटा का है, उसको आप 1.5 के करके 45 मिनट में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग भी देखते हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप PT की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उनका देखिए। और सारे डिस्कशन वीडियो आते हैं, कोई भी डिस्कशन, अभी द ऑफिसर्स एकेडमी का भी बहुत अच्छा आ रहा है, मैं देखी हूँ। वो भी बनाने के बाद डिस्कशन बहुत जरूरी है, और एक सेट बनाइए तो उस सेट का एक ही बुक बनाइए, लेकिन उस बुक को कंप्लीट कर जाइए। ठीक है दोस्त, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।